भाई सब छोड़ो, ये बताओ संडे कैसा रहा। एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन हमारा तो संडे फैंटेस्टिक रहा, क्योंकि हमारी सीनियर टीम ने एक तरफ श्रीलंका को वाइट वॉश किया और दूसरी तरफ हमारी जूनियर टीम ने, हमारे टैलेंट ने इंडिया के टैलेंट को पछाड़ के रख दिया। 8 विकेट से सिर्फ और सिर्फ 13 ओवर में मैच खत्म कर दिया वहां पे इन द राइजिंग स्टार एशिया कप गेम। मास सदाकत ने आउटशाइन किया एंड क्या बॉलिंग की पूरे यूनिट ने। तो बहुत जबरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दिन रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर पड़ोसियों की तरफ नजर डालें तो सुबह 124, महज 124 चेस करते हुए ईडन गार्डन कलकत्ता के अंदर वो टीम आउट होती है 93 पे। और शाम वाले दिन इतना बड़ा टैलेंट पूल जो कि आईपीएल खेलता रहता है, कोई एक ऐसा लड़का नहीं था उस टीम के अंदर जिसने आईपीएल ना खेला हो अपार्ट फ्रॉम वन। और वो टीम हमारे उस टैलेंट से हारती है जो कि पीएसएल में जगह भी नहीं बना पाते हैं वो लड़के। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन जरूरी यह है कि इसको कंटिन्यू करें। एक मैच जीतने से कुछ होता नहीं है, जब तक ट्रॉफी आपके पास नहीं आएगी तब तक कहानी खत्म नहीं होती। एंड यही वर्ड्स थे हमारे कैप्टन इरफान खान नियाजी के भी। सबसे पहले बात करेंगे अपने गेम के ऊपर, यानी मेन गेम के ऊपर, इंटरनेशनल गेम के ऊपर। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज का आखिरी गेम था, फॉर्मेलिटी मैच था। पाकिस्तान सीरीज पहले से ही जीत चुका था, सो पाकिस्तान मेड अ फ्यू चेंजेस। साइम को बाहर करके हसीबुल्ला को लेके आया गया एंड इसके अलावा फैसल अकरम को भी वापस लेके आया गया। हसीबुल्ला अपना साल में पहला ओडीआई गेम खेल रहे हैं, तकरीबन आफ्टर एन ईयर ये ओडीआई गेम उनको मिल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर जब जिम्बाब्वे गया था पाकिस्तान तब हसीबुल्ला को एक मैच मिला था। एंड नाउ he was here today playing his second ODI game। लिस्ट ए में शानदार परफॉर्मेंसेज हैं और हर जगह पे रन्स किए हैं लिस्ट ए क्रिकेट में, हर बॉलिंग के खिलाफ रन्स किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। खैर हसीब की बात हम लोग बाद में करेंगे, बट सबसे पहले तो मैं चेंज की बात करूँ। आई डोंट थिंक साइम को रेस्ट करवाना चाहिए था, बिकॉज साइम ने इस सीरीज में कुछ खास किया भी नहीं था। अगर उसको एक मैच टाइम मिलता आज के दिन भी, सो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम एज वेल। और या साइम इज ऑल्सो अ ग्रोइंग प्लेयर, मतलब वो अभी कोई ऐसा प्लेयर हुआ नहीं जिसने अपनी जगह स्टैम्प कर लिया इनटू द टीम। सो आप उसको इतनी जल्दी नहीं छेड़ना चाहिए था, उसको मैच देना चाहिए था ताकि वो परफॉर्म करता थोड़े से हल्के मैच में, तो उसके पास कॉन्फिडेंस और मजीद बढ़ता। आई गेस के रिजवान को रेस्ट करवा देना चाहिए था। हसीब वैसे भी एज अ विकेट कीपर खेल रहा था, तो रिजवान को अगर रेस्ट करवाते तो शायद एक अच्छा मौका बनता, क्योंकि सारे के सारे यंगस्टर्स को आप चांस देते हैं एंड वो लोग अगर परफॉर्म करते सो उनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है और कॉन्फिडेंस में फायदा होता है। एंड पाकिस्तान के लिए अगर आप देखो तो बेंच स्ट्रेंथ ही बनती, क्योंकि हसीब अगर आप एज अ रिप्लेसमेंट देखो तो वो रिजवान की ही रिप्लेसमेंट है, क्योंकि विकेट कीपर विल रिप्लेस अ विकेट कीपर। सो वाई नॉट हम लोग रिजवान को ही बेंच कर देते या रेस्ट करवा देते इन अ प्रॉपर वर्ड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, विच इज़ ऑल्सो अ फाइन डिसीजन। हसीब को उसके नंबर पे बैटिंग करवाने के लिए साइम अयूब को रेस्ट करवाया गया, सो कोई माइंड नहीं करेगा इसको, बट एडवाइस आप कह सकते हो। दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम जूनियर फैंटेस्टिक विद द बॉल इन एंड, 3 for 47, मैन ऑफ द मैच भी बने आज के दिन। और बताया कि पीसीबी को कि भाई अगर आपने मुझे 5 मैचेस खिलाने हैं साल के, 25 में बिठाना है, तो फिर मेरा टैलेंट आप ज़ाया ना करें, क्योंकि टैलेंट इतना है वसीम में कि वो पाकिस्तान को वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सर्व कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग आज के दिन भी एंड थ्रू आउट दी सीरीज। इससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज में सिर्फ एक गेम खेला, उसमें भी शानदार बॉलिंग की। एंड आप वसीम को पता नहीं एज अ मेन बॉलर क्यों नहीं देखते, आप उसको बार बार कंसीडर करते हो एज एन ऑलराउंडर। इवन माई सेल्फ, मैं उसको कंसीडर एज एन ऑलराउंडर करता हूँ, बट जो बॉलिंग, जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ही डिलीवर्स, वो एक मेन बॉलर की बॉलिंग ही होती है। एंड ही इज़ फार बेटर देन नसीम शाह एट द मोमेंट, जिस तरीके के वो रिदम में है। एंड शुरू से ही 2022 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, 23 का वर्ल्ड कप का आपका बेस्ट बॉलर, एंड इकॉनमी रेट के एतबार से एंड फिर एवरेजेस के एतबार से, विकेट टेकिंग एबिलिटी के एतबार से ही इज़ बीन फैंटेस्टिक। और इसके बाद जो एक नया रूल आया है आपका बॉल वाला, उसके बाद से तो वसीम जूनियर मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लीथल बॉलर है इन वनडे क्रिकेट। रिवर्स स्विंग करवाना जानता है, यॉर्कर पिन पॉइंट एक्यूरेट यॉर्कर मारनी आती है। आज आपने एक यॉर्कर देखी जिसमें उसने बीच का डंडा उड़ाया, आई गेस प्रमोद थे बैटर या कोई और थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट बहुत शानदार बॉल थी वो वसीम जूनियर की। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी बॉल करने आता है तो हार्ड लेंस पे एम्फेसाइज करता है, हिट करता रहता है, बार बार उन्हीं लेंस को हिट करता जाता है। फिर जब वेरिएशन भी करता है तो फिर भी उसी लेंथ भी हिट करता है, फिर एज अ वेरिएशन इस्तेमाल करता है वो अपनी लेंथ को, यानी बाउंसर एंड यॉर्कर एज अ वेरिएशन ही आता है। हमने देखा है कि जो बॉलर्स यॉर्कर अच्छी मारते हैं वो बार बार यॉर्कर करने के चक्कर में फुलर एंड लेंथ जाते रहते हैं, बट वसीम के साथ ये केस नहीं है। शानदार यॉर्कर है उसकी आर्मरी में, लेकिन फिर भी वो उसको एज अ वेपन ही इस्तेमाल करता है, एज अ सरप्राइज एलिमेंट ही लेके आता है। और नए बॉल के साथ या सेमी न्यू बॉल के साथ वो हमेशा आएगा, तो आप देखोगे कि गुड लेंथ पे वो 5 to 6 मीटर वाली लेंथ पे मारता चला जाएगा, मारता चला जाएगा। एंड जो बॉल उसने कामिल मिशारा को किया, थोड़ा सा सीम मूवमेंट मिला ऑफ द सरफेस एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉल। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अभी भी थोड़ा सा
मसला कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान इज नॉट बीन एबल टू पिक अप विकेट्स विद द न्यूअर बॉल। शाहीन उस रिदम में लग नहीं रहा है, उतना हाई पेस है नहीं शाहीन अफरीदी का। एंड तीनों के तीनों मैचेस आप जीते तो हो, लेकिन तीनों गेम्स के अंदर ही पाकिस्तान ने श्रीलंकन बैटर्स को अलाउ किया कि वो ओपनिंग में 50 से ज्यादा का स्टैंड लगाएं। एंड दिस इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि आप सिर्फ मैच जीतना नहीं देखते हैं सीरीज के अंदर, आप सिर्फ ये भी देखते हो कि यार मैं एज अ यूनिट, हम लोग एज अ कलेक्टिवली क्या गलत कर रहे हैं, या एज अ बॉलर वो हम क्या गलत कर रहे हैं। सो एज अ बॉलिंग यूनिट आपको ये खामी दिख रही है कि नए बॉल के साथ विकेट्स नहीं आ रही हैं, नए बॉल के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो। दूसरी टीम 6 साढ़े 6 की औसत से रन भी कर रही है एंड आपसे विकेट्स भी नहीं ली जा रही हैं। सो दिस इज अ कंसर्न। अगेन आप ट्रायो पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं अपने, एंड वो ट्रायो हम सबको पता है जिसमें शाहीन, नसीम एंड हारिस रऊफ होते हैं, और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको उस डिलेमा से बाहर आना पड़ेगा कि दे विल परफॉर्म रियली वेल। आपको करंटली देखना चाहिए हु इज योर बेस्ट ऑप्शन, एंड वो आपके पास वसीम जूनियर है एंड यू शुड स्टिक विद हिम। फहीम अशरफ को अगर आप एज अ बॉलर देखो, सो ही कैन बी यूज इन द मिडिल ओवर्स, जहां पे विकेट थोड़ा सा स्टिकिंग होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। बट अगेन वसीम जूनियर को आपने कंसीडर करना पड़ेगा कि ही इज योर लाइक अ फ्रंट लाइन बॉलर। फिर उसके बाद आप हारिस या नसीम में से कोई एक चॉइस करें, एंड दैट वुड बी हारिस रऊफ फॉर मी। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आकिफ जावेद का इंटरनेशनल क्रिकेट का करियर कितना अच्छा आगाज हुआ था, उसने जबरदस्त न्यूजीलैंड की सीरीज खेली थी, बट अभी तक उसको सेलेक्टर्स या कोचेस याद नहीं कर रहे हैं वापस से। सो ही इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन। आकिफ जावेद जबरदस्त बॉलर है, नया बॉल अच्छा करता है, पेस है, जंप बड़ा शानदार है। सो वो सारी चीजें हैं, बट एज अ बॉलिंग यूनिट अगर आप इस वक्त देखें, सो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे विद द न्यूअर बॉल लग रही है। पाकिस्तान स्ट्राइक नहीं कर रहा है, जो अगर करेगा तो अपना दबदबा मैच के ऊपर बिठा सकता है। सो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, एक लड़का मिस आउट हो गया मुझसे इधर, वो है फैसल अकरम। शानदार कमबैक उनका भी, वो भी जिम्बाब्वे के बाद अब जाके मैच खेल रहे हैं अपना, एंड लंबे फॉर्मेट के लिए फैसल अकरम इज अ फैंटास्टिक बॉलर। सुफियान एंड फैसल में आपको बहुत ज्यादा दफा मैं फर्क बता चुका हूं, वापस से मैं आपको बता देता हूं एक दफा कि सुफियान लुक्स टू डार्ट द बॉल एंड तेज तेज करता है, T20 के एतबार से बॉलिंग करता है। बट दूसरी तरफ अगर आप फैसल अकरम को देखो, सो ही टेंड्स टू गिव मोर फ्लाइट टू द बॉल, लंबे फॉर्मेट के लिए बहुत ज्यादा शानदार होती है बात, बॉल को स्पिन होने का मौका मिलता है। एंड जिस तरीके से आज बॉलिंग की गाइल के साथ, लूप के साथ, वो बड़ी शानदार थी, कंट्रोल भी था। एंड उसके बाद जो सदीरा समारा विक्रमा को उसने आउट किया, दैट वाज अ ड्रीम डिलीवरी फॉर एनी चाइनामैन बॉलर। सो फैसल अकरम को मैं बस ये चाहूंगा कि T20 क्रिकेट से जितना दूर रखा जाए उतना बेस्ट होगा। लंबे फॉर्मेट में पाकिस्तान को बड़ा अच्छा करके दे सकता है फैसल अकरम, क्योंकि फ्लाइट मौजूद है, स्किल्स मौजूद है, बस उसकी एप्लीकेशन जबरदस्त होनी चाहिए। पाकिस्तान 211 पे श्रीलंका को आउट करता है, ओनली 211। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो फ़खर जमान went on to score a 50, बट दूसरी तरफ हसीबुल्लाह खान 12 balls dug and 2 consecutive ducks to start his international career। कोई मसला नहीं है, आई गेस अगर आप एक प्लेयर को साल में एक मैच खिलाओगे, सो वो उसकी नर्वसनेस और जो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो सामने आएगा ही। एंड जब उसे डॉट होना शुरू हुई ना, सो आपको लग रहा था कि यार ये या तो मार देगा एक शॉट, या अगर नहीं मारेगा ना तो ये आउट हो जाएगा, लग रहा था आपको। ही वॉज फीलिंग द हीट, ही वॉज फीलिंग द प्रेशर। लेकिन हसीब को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट प्रॉबेबली ही विल नॉट गेट अ गेम एनी फर्दर जब तक कोई एक ऐसा डेडर बड़ा आता नहीं है पाकिस्तान के लिए। सो उसको वापस से वेट करना पड़ेगा अपनी अपॉर्चुनिटी का, बट दिस टाइम ही शुड बी एबल टू मेक इट काउंट और अच्छी परफॉर्मेंस दे हसीबुल्लाह, अगर तो उसको जगह बनानी है टीम के अंदर। क्योंकि टॉप ऑर्डर में से 4 लड़के जो आपके ऐसे हैं ना, ये फिक्स्ड लड़के हैं, अगर आपको इनको हिला के अपनी जगह बनानी है ना, सो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ करना पड़ेगा। एंड हसीब नीड्स टू डिलीवर, अब हो नहीं रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली है उसके लिए भी, क्योंकि इतना अच्छा लिस्टे का करियर है, एक इमर्जिंग हमारा स्टार है, बट उस तरीके से परफॉर्मेंस हो नहीं रही है। 2 मैचेस ही खेलने ऑल दो, बट ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अगर वो अपने आप को सही से अप्लाई करे। सो कभी भी अगर आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो हसीबुल्लाह हैज़ अ पोटेंशियल, वो कर सकते हैं, एंड प्रॉब्ली हम उनको करते हुए भी देखेंगे। फिर उसके बाद बाबर आजम येट अगेन फॉल्स टू अ गुगली। 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए, बट स्टिल गूगली पे स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। आज के दिन भी लैक ऑफ फीट मूवमेंट, जज ही नहीं हुआ, सबसे पहले तो हैंड से जज नहीं हुआ। बाबर आजम का मसला ये है, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द स्पिन, इज दैट ही इज नॉट एबल टू रीड द बॉलर फ्रॉम हैंड। आज भी आप देखें, वो कट मारने के लिए चला गया था बाबर आजम, उसका पिछला पाँव निकल चुका था कट मारने के लिए, बट एज सून एज द बॉल पिच्ड उनको पता लगा कि यार ये तो अंदर आएगा, एंड देन वो कहीं के नहीं रहा, बिकॉज अगला फीट मूव हुआ नहीं उनका, बैट एंड पैड में गैप क्रिएट हुआ, एंड देन दैट वाज इट। और पहले मैच में भी गूगली में आउट हुए, इस सीरीज के अंदर 3 इनिंग्स में 2 में गूगली में आउट हुए। वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल गूगली, एंड ये जो गूगली है पीछा नहीं छोड़ी, अभी आपने देख ली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी। सो स्पिन इज अ क्लियर वीकनेस जिस पे काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, एंड स्पेशली वाइल प्लेइंग इन पाकिस्तान और एनी कंडीशंस इन सब कॉन्टिनेंट। अगर आपको स्पिन में मसला होता है, सो आप शायद यहाँ पे रन ना कर पाओ उतने अच्छे तरीके से। सो ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पे श्रीलंका वुड हैव फील कि हम लोग गेम के अंदर हैं, जब
उन्होंने सलमान अली आगा की विकेट भी ले ली थी। सो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार अगर यहाँ पे 1-2 विकेट्स और जाती हैं तो श्रीलंका माइट कम बैक इनटू द गेम, बट उसके बाद रिजवान एंड तलत गॉट टुगेदर, एक मुनासिब पार्टनरशिप की। देखें मुनासिब इस वजह से बिकॉज बीच में एक ऐसा फेज आया जहां पे बाउंड्री ड्राई अप हो गई थी। दे बोथ वेंट इनटू देयर शेल, हर ओवर से 1 रन, कभी 2 रन, कभी 1 रन, कभी 2 रन, एंड इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू सी। यार ये एक ऐसा मैच है जहां पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना तो सामने वाले कोई बहुत ज्यादा कड़क बॉलिंग कर रहे हैं, दे वर गोइंग विद देयर पार्ट टाइमर्स टू बॉल दी ओवर्स एंड स्टिल बोथ ऑफ देम वर इन द शेल। और रिजवान का तो मुझे समझ नहीं आता, 2025 से आप उनकी इनिंग्स देखें, मोस्ट ऑफ द इनिंग्स 50 to 60% ऑफ द इनिंग्स आप देखोगे कि ही विल एंड अप विद द स्ट्राइक रेट इन अर्ली 70s, मतलब 72 का स्ट्राइक रेट, 70 का स्ट्राइक रेट, इस तरीके से बारियां ले रहे हैं। 2025 में 90s वाली बारियां खेलते हैं मोहम्मद रिजवान, एंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं पड़ती है कि किस तरीके की क्रिकेट है कि एटलीस्ट आप सिंगल डबल करते ना, ही इज जस्ट गेटिंग इन हिज शेल। और बहुत ज्यादा डॉट पे डॉट आपने चैंपियंस ट्रॉफी में मिसाल देखी थी। ये तो एक आम सा मैच था जहां पे आपके पास टारगेट भी कम था, शायद आपके पास ये इजाजत थी कि आप कर पाओ, लेकिन बड़े इवेंट के अंदर किसी अच्छी टीम के खिलाफ अगर ये स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाते हैं तो हमने बार बार देखा कि कैसी बड़ी टीम्स हमें पकड़ती हैं इसी चीज़ों पे, और काम करना पड़ेगा। स्ट्राइक रोटेशन पे तो लाजमन काम करना पड़ेगा, क्योंकि 83 बॉल्स हो गई थी, आपने एक बाउंड्री भी नहीं मारी थी, देन यू गॉट द बाउंड्री। बट अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने मैच को फिनिश किया। रिजवान एंडेड अप स्कोरिंग अ 50, स्कोरिंग अ मैच विनिंग 50, और आखिर तक रहा, वो मैच फिनिश किया वहां पे। सो ये पूरी कहानी थी हमारे पास ओडीआई गेम की आज के। पाकिस्तान वॉन द सीरीज वाइट वॉश्ड श्रीलंका, सो कि अच्छा साइन है, एंड थ्रू आउट द सीरीज डोमिनेटिंग रहा। ये बहुत मेरे लिए फख्र की बात है कि एटलीस्ट वी प्लेड अ सीरीज जिसमें श्रीलंका को हम कह सकते हैं कि यार करीब करीब भी नहीं आया विक्ट्री के। फर्स्ट गेम के अंदर आ गया था, बट वो भी एट द एंड हरबंदु हसरंगा प्लेड अ गुड इनिंग्स। लेकिन इसके अलावा दोनों मैचेस आप देखें आखिरी वाले, सो पाकिस्तान वॉज डोमिनेटिंग, क्लियर विक्ट्री मिली है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर मैं शाम वाले की बात कर लूँ, सो वहाँ पे बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना वन साइडेड मारा है कि इंडियन स्टार्स वरंट इन द कॉम्पिटिशन इवन। और जो बॉलिंग की है उबैश शाह ने, मैं उससे सबसे ज़्यादा इंप्रेस हूँ। आपने देखा होगा मां सदाकत ने विकेट्स ली, आपने देखा होगा साद मसूद ने विकेट ली, बट उबैश शाह कामली बोल्ड द पावर प्ले। 3 ओवर्स किए उसने, 3 ओवर में 20 रन पावर प्ले के अंदर, लेंथ को हिट कर रहा था, जज्बाती नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को हिट किए जा रहा था, एंड ही वॉज रिवॉर्डेड। रमनदीप की विकेट कमिंग बैक एट अ क्रूशल टाइम। सो बॉलिंग में तो टॉप नॉच एफर्ट, मां सदाकत, साद मसूद, जो आशुतोष को गूगली किया, वो तो आशुतोष को पता भी नहीं चला कि वो गूगली है, एंड जस्ट वो पैड पे लगा एंड ठक करके अंपायर ने फिंगर उठाई। हालांकि आई गेस वो इम्पैक्ट बाहर था, लेकिन जो भी कहानी है। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी होती है माज सदाकत के कैच के ऊपर। सो न्यू रूल मैं आपको बता देता हूं जिसकी बुनियाद पे वो नॉट आउट दिया गया। वो ये रूल है कि भाई अगर कोई कैच पकड़ता है फील्डर, एंड वो कैच पकड़ने के बाद उसको उछाल के आउटसाइड दी बाउंड्री चला जाता है, जैसे यहाँ पे निहाल वडेरा चले गए थे, कैच पकड़ा, उछाला एंड ही लैंडेड आउटसाइड दी बाउंड्री, तो ये नॉट आउट है और छक्का भी है। सिर्फ और सिर्फ मसला ये था मुझे कि छक्का क्यों नहीं दिया आपने नए रूल के मुताबिक। बट आई डोंट थिंक ये रूल मुनासिब है यार। इतना तो लिवरेज आपको देना चाहिए फील्डर्स को कि कैच एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पकड़ा है तो कैच पकड़ के बाहर चली भी जाए तो कोई मसला नहीं है, और उसने फील्ड के अंदर बॉल को फेंक दिया, दैट इज इट। यही चाहिए होता है आपको। अगर ये रूल 2024 में होता तो सूर्या कुमार यादव का तो वो बाउंड्री वाला कैच ही इनवैलिड हो जाता। सो ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक ये शायद चेकिंग पीरियड के लिए लेके आया गया रूल, बट इसको खत्म करने की जरूरत है। वैसे ही बैट्समैन का इतना ज्यादा गेम बढ़ चुका है, वैसे ही इतने ज्यादा फेवर्स बैटर्स को मिलते हैं, और ये एक और इतना बड़ा फेवर अगर मिल जाएगा सो आई गेस थोड़ा सा अनजस्टिस होगा विद द बॉलर्स एज वेल। सो इस रूल्स को देखने की जरूरत है। बहुत बड़ा ही अजीब सा रूल जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उस कंट्रोवर्सी अगर वो आउट भी हो जाता मास तो वो उस वक्त तक गेम को साइड कर चुका था। जिस तरीके की उसने बैटिंग की है और बहुत शानदार इंटेंट के साथ बैटिंग की है, डरा नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है कि आप इस लेवल पे जाओ। 20 साल का है मां सदाकत, एंड कोई फेयर ऑफ द आउटकम नहीं था मां सदाकत के दिल में। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, नॉट आउट रहे, 70 ऑड रन किए, 2 आउट किए, मैन ऑफ द मैच पहले गेम के अंदर, मैन ऑफ द मैच सेकंड गेम के अंदर। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम शाहीन्स। इसको कंटिन्यू करें। इरफान खान नियाजी एज अ कैप्टन, ही वाज रियली गुड। मिक्सिंग ऑफ द बॉलर्स बहुत जबरदस्त की। इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से जब तक ट्रॉफी नहीं जीतेंगे तब तक कुछ ऐसी हरकत करने की भी ज़रूरत नहीं है जिससे पाकिस्तान का नाम थोड़ा नीचे हो। ट्रॉफी जीत जाए उसके बाद जो भी करते हैं वो अच्छा लगता है, क्योंकि आप विक्टोरियस टीम होते हैं। सो डेफिनेटली मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इंडिया विल बी द टीम हु विल बी फेसिंग पाकिस्तान इन द फाइनल। बट लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। इंडिया भी कर जाएगा बिकॉज 148 रन से पिछला गेम मारा हुआ है, सो नेट रन रेट पे तो मसला आना ही नहीं है उनके। ऑलरेडी दे हैव वॉन अ गेम, सो सेमीफाइनल्स में तो है इंडिया। सो प्रोबेबली इंडिया पाकिस्तान फाइनल आपको एक दफ़ा देखने को फिर मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान ने जो आज किया है वो अगले दिन भी रिपीट करने की पाकिस्तान सलाहियत रखता हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।